The nature of agricultural geography. In the discussion on the nature of agricultural geography, the main emphasis has all along been on its concern with the study of regional variations in agricultural pattern. So agricultural geography की जब हम स्टडी करते हैं या जब हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर geography, जो मेन एम्फेसाइज जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? The study of regional variations in agricultural pattern. Okay, so there are important definitions of agricultural geography. Or Otrimbo, the first one is Otrimbo. Otrimbo argues that the area study can be comprehended only through the knowledge of agricultural activities. यानी जो ओट्रिम्बो कहते हैं कि जो हमारी एरिया स्टडी है ओके वो तभी जाकर कंप्रीहेंड या कम्प्रीहेंसिव होती है ओनली जब हमारे पास में नॉलेज हो, ओनली थ्रू द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। यानी कहने का यहाँ पे मतलब ये कि जो हमारी एरिया स्टडीज़ है वो तभी जाकर कम्प्रीहेंसिव होती है जब हमारे पास में नॉलेज होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो रीड्स कहते हैं that agriculture geography seeks to describe and explain regional differentiations and interrelationship on the basis of agricultural characteristic। रीड्स कहते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर जोग्राफी है वो डिस्क्राइब करती और एक्सप्लेन करती है रीजनल डिफरेंटेशंस है ना एंड इंटर रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल characteristics. Okay, and is the science of agriculturally transformed earth surface with all its associated natural, economic, social interrelationship as reflected spatially. Okay, now अब हम देखते हैं कि इन एग्रीकल्चर जोग्राफी जो फैक्ट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं ऑर्डिनरी मैनर में। ईच इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। सबसे पहले अगर कोई भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है एग्रीकल्चर जोग्राफी में तो आपको 4 स्टेप्स में करना होता है। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट डेटा, थर्ड इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड फोर्थ इज़ द टेस्टिंग and modification of hypothesis to provide an adequate explanation। तो इसमें बोल रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो सबसे पहले आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उस प्रॉब्लम से जो रिलेवेंट डेटा है उसको कलेक्ट करना है, फिर आपको एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। आपको लास्ट वन इज फोर्थ पॉइंट है कि आपको टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन testing and modification of the hypothesis to provide an adequate explanation. Okay, authors of the present study strongly feel that a fifth style, namely the formulation of जनरलाइजेशन। अब जो ऑथर्स है प्रेजेंट स्टडी के वो स्ट्रांगली फील करते, स्ट्रांगली बिलीव करते कि एक फिफ्थ स्टाइल, इनके अलावा एक फिफ्थ स्टाइल और डेवलप होनी चाहिए जिसका नाम होता है नेमली फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। इसको ऐड करना चाहिए जो एक्सप्लेन करता है डिफरेंट एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स इन वेरियस एरियाज। ओके, जो फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन है उसको ज़रूर ऐड करना चाहिए जो एक्सप्लेन करता है डिफरेंट एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक इन वेरियस एरियाज। ओके, and the scientific approach to explain the distribution and location वेरिएबल्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज़ वेरी क्लियर। जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच होती है जो एक्सप्लेन करती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन वेरिएबल्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन और जो लोकेशन वेरिएबल या वेरिएशंस आते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करती है साइंटिफिक अप्रोच। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर जोग्राफी है शुड आंसर 3 क्वेश्चंस। ओके, जो एग्रीकल्चर जोग्राफर है 3 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देने पड़ेंगे। The first one is what type of agriculture it is, okay, where it is located and why it is there. Okay, such a scientific approach to the analysis of spatial distribution and interrelationship in agriculture involve 2 aspects, both are equally important। जो साइंटिफिक अप्रोच है उसमें एनालाइज स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स 2 एस्पेक्ट, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और डेटा ऑफ एग्रीकल्चरल रिलीवेंस।
Second one is collecting them into a meaningful relationship which could constitute a hypothesis. Okay, जो एग्रीकल्चर जोग्राफी है, जो फैक्ट्स होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं वेरियस लेवल, जैसे ग्लोबल, नेशनल, रीजनल एंड डाउन टू द लेवल ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग लाइक द लोकल लेवल. ओके, जो मेजर टास्क होते हैं इन्वेस्टिगेशन इन एग्रीकल्चर जोग्राफी, इसमें 2 पॉइंट्स है. पहला है टू क्वांटिफाई एग्रीकल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, हमें क्वांटिफाई करना है एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक. कैसे होगा? फॉर इस्टेब्लिश कर दी रिलेशनशिप थ्रू स्टैटिस्टिकल method. Second one is to map their spatial distribution, that the degree of concentration and diversification. Okay, agriculture geography comprises the conversion of agriculture activities and the variations in the time and over space. जो हमारी एग्रीकल्चर जोग्राफी है कंप्रोमाइज करती है द कन्वर्ज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड वेरिएशंस इन टाइम एंड ओवर स्पेस. ओके, इन एग्रीकल्चर जोग्राफर्स जो मेन कंसर्न होता है उनका वो ये होता है रीजनल वेरिएशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंटिटीज़ एंड द कॉजेज ऑफ वेरिएशन. ओके, कहने का यहाँ पे मतलब है जो एग्रीकल्चर जोग्राफर होते हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि जो रीजनल वेरिएशंस आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंटिटीज़ उनको समझना और ये देखना कि क्या कारण की कौन से कॉजेज़ है, किन कारणों की वजह से वेरिएशंस डेवलप हो रहे हैं. ओके, अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो हिज मेन कंसर्न इज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉजेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्ट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स. ओके, पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर जोग्राफी में ना टेबल्स जो चार्ट्स होते थे वो यूज होते थे ताकि उनकी मदद से जैसे कोई पहले क्या होता था एग्रीकल्चर जोग्राफी में टेबल्स और चार्ट्स का यूज़ होता था. अब जो एग्रीकल्चर जोग्राफर ने ना इसको साइंटिफिक स्टडी के रूप में लेने के चक्कर में जो मैप्स है वो यूज करने लग गए. मैप्स आर यूज इन द प्लेस ऑफ टेबल एंड चार्ट एज फॉर्मर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक्सप्लेन करते डिफरेंट एग्रीकल्चर फिनोमेना को. ओके, हमने देखा जो पहले बता रहे थे कि एग्रीकल्चर डेटा होते हैं वो अलग अलग लेवल पे कलेक्ट होते हैं. एज मेंशन अर्लियर डेटा इन एग्रीकल्चर जोग्राफी आर कलेक्टेड एंड generalization are made at many levels. Okay, agriculture data may be accessible from 2 sources, primary sources and secondary sources. Okay, there are various stages through which the data generally passes. These are the collection, editing, processing, tabulation, presentation, analysis एंड इंटरप्रिटेशन. जब भी हम कोई डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो पास होता है कुछ फॉलोइंग स्टेप से. सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं, फिर उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं, फिर उसे प्रोसेसिंग करते हैं, फिर टेबल की फॉर्म में जो टेबुलेशन बोलते हैं जिसे, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं. ओके, इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए एग्रीकल्चर जोग्राफर्स अटेम्प्ट करते हैं. व्हाट दे अटेम्प्ट? तो फर्स्ट थिंग टू मेक जोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंडस्केप, यानी हमें एक जोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन करना है एग्रीकल्चर लैंडस्केप का. टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड बायोटिक एंड एबायोटिक factors. Okay, now third point is to demarcate similarities and dissimilarities with the help of agricultural elements as is criteria. Okay, criteria इन सबको माइंड में रखते हुए जो एग्रीकल्चर जोग्राफर है वो अटेम्प्ट करते हैं एग्रीकल्चर जोग्राफी को समझने के लिए. ओके, The greater tenure of the past may have founded agriculture geography, but they left many of its problems unsolved. Perhaps for young promising agriculture geography of the modern age to tackle it. हमने देखा कि जो पहले के जो जोग्राफर्स थे उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए ताकि एग्रीकल्चर जोग्राफी अच्छे से डेवलप कर सके, बट बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक भी अनसॉल्व है. तो ऐसा माना जाता है कि जो यंग प्रॉमिसिंग है वो इसे सॉल्व करेंगे, एग्रीकल्चर जोग्राफी को मॉडर्न एज में और अच्छे से डेवलप करेंगे, है ना, और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से टैकल
करेंगे। ओके, ये मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने एक बार रिकेप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में। तो हमने देखा कि जो नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो हमें स्टडी करनी होती है रीजनल जो वेरिएशंस है एग्रीकल्चरल पैटर्न्स में। ओके, फिर हमने 3 जो जोग्राफर्स हैं उनकी डेफिनेशन देखी। जो एटम्बर वो ये बोलते हैं कि अगर आपको एरिया स्टडीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव करना है तो आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की। सेकंड रिस्क कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर जोग्राफी है वो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करता है एग्रीकल्चर जो डिफरेंटेशंस और जो इंटर रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, फिर हमने देखा जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में ना जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टू प्रोवाइड एडवोकेट एक्सप्लेनेशन। ओके, फिर जो बाद में जो प्रेजेंट जो स्टडी ज्योग्राफर है वो ये मानते हैं कि हमें 5th स्टाइल और डेवलप करें जिसका नाम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, जिसमें वो ये मानते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक एट वेरियस एरियाज। ओके, फिर हमने देखा जो साइंटिफिक अप्रोच है वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंटेशन लोकेशन वेरिएबल्स को। अगर एग्रीकल्चर इस साइंटिफिक अप्रोच के बेसिस पर ही एग्रीकल्चर जोग्राफर को आंसर करना होता है 3 क्वेश्चन का, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इट इज़, वेयर इट इज़ लोकेटेड, व्हाई इट इज़ देयर। ओके, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा जो डेटा है वो कलेक्टेड होते हैं, जनरलाइजेशन होते हैं वेरियस लेवल, और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो 2 सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, देयर वेरियस स्टेजेस टू विच डेटा जो मतलब डेटा जो कलेक्ट होते हैं उन्हें वेरियस स्टेजेस से पास होना पड़ता है, जैसे कलेक्शन, एडिटिंग, प्रोसेसिंग, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, रिलाइज एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, ये सब हमने किस में देखा, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। आई होप आपको समझ आया होगा नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो अप्रोचेज है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।